हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। देखिए दोस्तों, डीएसएसपी के द्वारा ये कुल 6 नोटिफिकेशंस हैं जिनके बारे में आज बात करने वाला हूं, जो आज ही के दिन 20 फरवरी 2026 को जारी किए गए हैं। ठीक है, इन नोटिफिकेशन को विस्तार से जानेंगे। इस हर एक नोटिफिकेशन को जानेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। कुछ रिजल्ट्स को लेकर के हैं, एक वैकेंसी का नोटिफिकेशन है। हर एक चीज़ को जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से ना एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जो हमारी आने वाली अपडेट्स है उनको आप आसानी से देख सकें। दोस्तों, हम सबसे पहले आपको डीएसएसपी के द्वारा प्रोवाइड कराई गई लेटेस्ट अपडेट को सबसे पहले हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जो आप सबसे पहले डीएसएसपी के द्वारा जारी किया गया कोई भी नोटिफिकेशन पा सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये एक नोटिफिकेशन है। किसके बारे में है? ये ड्राफ्ट आंसर की का नोटिस है, जो डीएसएसपी के द्वारा आज के दिन 20 फरवरी 2026 को जारी किया गया है। अच्छा, इसमें आंसर की ड्राफ्ट आंसर की है जो जारी की गई है। किस किस पोस्ट की है यहाँ पर आप देखोगे तो नेम ऑफ द पोस्ट देख सकते हैं, यहाँ पर पोस्ट कोड देख सकते हैं, और ये कब ऑनलाइन एग्जाम कंडक्टेड ऑन, मतलब 16 और 17 फरवरी को ये अलग अलग पोस्ट थी जिनका एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, और इनकी ड्राफ्ट आंसर की जो है वो आज के दिन जारी कर दी गई है। नेम ऑफ द पोस्ट की बात करें तो डिस्पैच राइडर, प्रोसेस सर्वर, चॉफियर, और सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट माइक्रोबायोलॉजी, और कंजर्वेशन असिस्टेंट, जिनका पोस्ट कोड 54/25 है, 53/25, 18/25 और 31/25। ये अलग अलग पोस्ट कोड है, अलग अलग पोस्ट जिनकी आज ड्राफ्ट आंसर की जारी कर दी गई है डीएसएसबी के द्वारा। ठीक है, वहीं पर आप देखोगे तो ये एक चीज़ और है इम्पोर्टेंट। ये जो लिंक अवेलेबल रहेगी, आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए डीएसएसबी के, और वहाँ पर जाकर के आपको सबसे पहली जो लिंक मिल जाएगी वो ड्राफ्ट आंसर की इसी की मिल जाएगी। ठीक है, आप वहाँ पर जाकर के चेक कर सकते हैं। और ये जो लिंक अवेलेबल रहेगी 20 फरवरी से लेकर के 25 फरवरी तक आपकी ये लिंक अवेलेबल रहने वाली है, जिसमें आप अपनी ड्राफ्ट आंसर की को चेक कर सकते हैं, और अपने अपने नंबर्स भी हमें बता दीजिएगा ताकि हम कट ऑफ का अनुमान लगा सकें। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा पहला नोटिस। सेकंड नोटिफिकेशन है आपका, यहाँ पर देखोगे तो ये वैकेंसीज का नोटिफिकेशन है। ये वैकेंसीज किस किस की हैं? द पोस्ट ऑफ लीगल असिस्टेंट, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर सिविल, ग्रेड 2 या असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जिसे कहा जाता है, ये इसकी वैकेंसी आ गई है। ठीक है, आप जल्दी ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दीजिएगा। एप्लीकेशन को फिल करने की जो डेट है वो 24 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे, और 25 मार्च तक ये आपके फॉर्म चलने वाले हैं। यानी कि 24 फरवरी 2026 से लेकर के 25 मार्च 2026 तक आप अपने फॉर्म फिल कर सकते हैं अलग अलग पोस्ट के लिए। ये टोटल 911 वैकेंसीज हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ये टोटल 911 वैकेंसीज हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग पोस्ट के लिए। ठीक है, यहाँ पर आपको जो ये डिटेल में आप नोटिस देख सकते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, जिनका पोस्ट कोड 801/26 लीगल असिस्टेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट में आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं इसको लेकर के ना एक वीडियो बना चुका हूँ, हालांकि डिटेल्ड में है, उसमें मैंने हर एक चीज़ को कवर किया है। कितने मतलब हर एक चीज़ को एज लिमिट भी है। एक मैं आपको चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पर क्या है कि कुछ डिपार्टमेंट में जो एज लिमिट रखी गई है इसमें 32 ईयर्स रखी गई है, और कुछ डिपार्टमेंट में जो इन पोस्ट के लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो 30 रखी गई है। ठीक है, 30 और 32 रखी गई है। ठीक है, तो आप अपना देख सकते हैं वहाँ पर जाकर के। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड नोटिफिकेशन। उसके बाद ये थोड़ा डिटेल में है, आप यहाँ इसको पढ़ भी सकते हैं। हालांकि मैंने जो मेन मेन चीज़ें हैं वो आपको मैंने उस वीडियो में मैंने आपको बताया है। ठीक है, आप उस वीडियो को भी देख करके देख सकते हैं उसको। ठीक है, अब आगे जो नोटिफिकेशन है, एक सेकेंड रुकिए, ये थोड़ा बड़ा है नोटिफिकेशन, इसकी वजह से। एक सेकेंड बस, थोड़ा सा। इसमें दिख नहीं पाता ना, तो उसकी वजह से दिक्कत आ रही है, क्योंकि काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशन है और उससे आगे करते हैं, ज़्यादा तेज़ करते हैं, तो उसकी वजह से दिख नहीं पाता है। ठीक है, बस
आ जाइए सर, कहाँ पर है? हाँ देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे, आ, देखिए, ये थर्ड नोटिफिकेशन है। ये किसको लेकर के है? ये एक सप्लीमेंट्री रिजल्ट नोटिस है जिसका नंबर है 1006, और ये हालांकि तैयार कर लिया गया था 19/2/2026 को, लेकिन आज के दिन ये जारी किया गया है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया गया है, पोस्ट कोड जिसका है 208/14। ये ड्राइंग टीचर को लेकर के है, इन डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन यानी कि डीओई डिपार्टमेंट में ये एक सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया गया है, जिसके तहत एक एससी कैटेगरी से जिसका रोल नंबर है 12807139, इस कैंडिडेट का सिलेक्शन कर लिया गया है। ये जो सिलेक्शन है वो प्रोविजनली है, इसके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद ही इसका अंतिम या फाइनल सिलेक्शन माना जाएगा। ठीक है, तो एक सप्लीमेंट्री रिजल्ट है जो जिसको लेकर के ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद। ठीक है, तो ये छोटा सा नोटिफिकेशन था, इसमें आप देख सकते हैं। उसके बाद आप देखोगे तो अगला जो नोटिफिकेशन है वो है, एक सेकेंड, हाँ, ये फोर्थ नोटिस है। ये रिजल्ट नोटिस है, टीयर 1 का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। किसका? जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल का, जिसका पोस्ट कोड कितना है? 54/24 है। इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के अंदर ये वैकेंसीज थी। टोटल 9 वैकेंसीज को लेकर के एग्जाम कंडक्ट कराया गया था टीयर 1 का, जिसमें यूआर में 4 थी, ओबीसी में 3 वैकेंसीज थी, एससी में 1 और एसटी में भी 1 वैकेंसी थी। इसका जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया था ये 7/10/2025 को ये कंडक्ट कराया गया था, और टोटल इसमें 578 कैंडिडेट थे जिन जो अपीयर्ड हुए थे एग्जामिनेशन में। ठीक है, कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ टीयर 1 के लिए जो आ, हाँ, शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट्स हैं वो लगभग 83 कैंडिडेट्स हैं जिनको टीयर 2 के लिए क्वालिफाई किया गया है। कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ गई है इसकी यूआर कैटेगरी की 86.75, ओबीसी की 82.75, एससी की 74.75, एसटी की 93.75, इसकी कट ऑफ गई है। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे तो ये अगला नोटिस है आपका, नोटिस नंबर 134। ठीक है, जो पोस्ट को लेकर के है, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री, जिसका पोस्ट कोड है 17/25, ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ऑर्डर के अंदर है। इसका जो ई डोजर की जो कॉल है, या ई डोजर का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। ठीक है, ये टोटल 1 वैकेंसी थी। कितनी? टोटल 1 वैकेंसी को लेकर के इसका एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। इसमें टोटल 5 कैंडिडेट थे जिनको जिनको शॉर्ट लिस्टेड किया गया है ई डोजर की कॉल के लिए। 1 वैकेंसी है। ठीक है, टोटल 1 वैकेंसी है, और शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट्स हैं वो टोटल है 5 कैंडिडेट्स हैं, और इनमें से जो ई डोजर की जो कट ऑफ गई है एससी कैटेगरी की में ही ये वैकेंसी थी, 83.75 इसकी कट ऑफ गई है आउट ऑफ 200 मार्क्स। ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद हमारा जो, हाँ, एक चीज़ आप याद रखिएगा, आपको जो इसका जो ई डोजर फिल करना है वो 25 फरवरी 2026 से लेकर के 11 मार्च 2026 के बीच में ही आपको अपना ई डोजर फिल कर देना है। ठीक है, उसके बाद आप बात करें तो ये जो अगला नोटिस है वो एक स्पीकिंग ऑर्डर है। ये एक हाई कोर्ट का ऑर्डर है, मतलब इसको मैं ना थोड़ा एक सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिख रखा है, तो इसको मैं बताता हूँ ये है क्या। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे तो ये 2007 की एक भर्ती का मामला है जो पोस्ट कोड 103/7 से जुड़ा हुआ है। ये दिल्ली फायर सर्विस में सब ऑफिसर के पद के लिए थी भर्ती, जो 2007 में आई थी, जिसका पोस्ट कोड था 103/7। ठीक है, इसमें जो एक उम्मीदवार हैं, एक कैंडिडेट थे, ये जो ऑर्डर आया है श्री राजीव कुमार, जिनका रोल नंबर 124000108 के बारे में है। हुआ क्या था, राजीव कुमार जो थे, इन्होंने इस पद के लिए परीक्षा दी थी, और उन्होंने लिखित परीक्षा में जो रिटन एग्जामिनेशन हुआ था 106.75 अंक हासिल किए थे। ठीक है, अब उनको पैट में भी होता क्या था, इस पोस्ट के अंदर, ये जो पोस्ट किस बारे में थी, ये पोस्ट थी, एक सेकंड में आपको बता देता हूँ, ये पोस्ट थी सब ऑफिसर की। ठीक है, सब ऑफिसर की। इसमें क्या होता है, इसमें पैट भी होता है, यानी कि पहले पैट भी होता है, तो उसमें क्या है, इन्होंने रिटन एग्जामिनेशन होता, रिटन एग्जामिनेशन के बाद इनका पैट हुआ था, और ये जो थे, ये पैट में जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स थे वो अर्जित नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से इनको रिजेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, 2007 की भर्ती थी, इन्होंने रिटन एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर किया, लेकिन ये पैट के अंदर मिनिमम 33% मार्क्स लाने पड़ते हैं, और जो ये 30 नंबर का पैट हुआ करता था, और
इन्हें 10 नंबर लाने थे, लेकिन ये नंबर लाए थे केवल 7, जो 33% नहीं थे। इसके खिलाफ उसके बाद हुआ क्या, ये राजीव कुमार जो थे ये इसके खिलाफ कहाँ चले जाते हैं, हाई कोर्ट चले जाते हैं। और हाई कोर्ट के द्वारा ये आदेश दिया गया है, मतलब काफी समय के बाद, ये 2007 की वैकेंसी थी, तो काफी समय के बाद ये हाई कोर्ट के द्वारा फैसला दिया गया है कि उन्हें एलिजिबल यानी कि इन एलिजिबल अयोग्य माना गया है, क्योंकि रिटन एग्जामिनेशन में पास होना और एडमिट कार्ड प्राप्त करना ही क्या सिलेक्शन लेना नहीं है। आपको रिटन एग्जामिनेशन के साथ साथ क्या करना पड़ेगा, आपको पेट में भी नंबर जो क्वालिफाइंग मार्क्स थे वो भी लाने पड़ेंगे। इसकी वजह से और उनके जो राजीव कुमार जी हैं उनको अयोग्य ठहरा दिया गया है, क्योंकि वो पेट के अंदर अपने जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स थे वो नहीं लेकर आके आए थे। ठीक है दोस्तों, तो ये टोटल आपके 6 नोटिस हो गए जिनके बारे में हमें आपको बताना था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो हमारे आने वाली अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।